जैसे दो लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले और उस एग्जाम्पल से फिर रिलेट करेंगे इस पूरे प्रश्न को हम्म। कि हम जो इतनी सारी ओवर थिंकिंग करते हैं, डरते हैं, लोगों से कंपेयर करते हैं क्या हो रहा है ये चीज़। हम्म। मुझे कभी ऐसा फील होता है कि हम्म। राहुल नेहा की एक दूसरे से नोकझोंक हुई। अब हो सकता है उनके बीच में कोई फियर हो, हम्म। फियर हो कि शायद दूसरा पार्टनर छोड़ के चला जाए। अब उस चीज़ को कोई बोलेगा नहीं, नेहा ये नहीं बोलेगी कि आप छोड़ के चले जाओगे, राहुल ये नहीं बोलेगा कि आप छोड़ के चले जाओगे, वो उसको दूसरे माध्यमों से दिखाएंगे। हम्म। कभी हो सकता है कि आप ज़्यादा समय मेरे साथ नहीं करते हो, हम्म। कोई बोल सकता है आप मेरी बात नहीं मानते हो, कोई बोल सकता है आप रिस्पेक्ट, उसी चीज़ को कि डर ये है कि कोई मेरे को छोड़ के ना चला जाए। हो सकता है आप अलग अलग तरीके से करो, तो एक सिंगल कॉज था जिसको अब आपने मल्टीपल ब्रांचेस दे दिए हैं। अब आपने कहा आप तो मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करते, अगला कहेगा मैं तो करता हूँ रिस्पेक्ट, आप मुझे टाइम नहीं देते, मैं तो करता हूँ, उस दिन टाइम नहीं दिया था, अब उस टाइम वाली की और ब्रांच मिल जाएंगी। अच्छा उस दिन दिया तो था मैंने आपको। तो ऐसी बहुत सारी, और कॉज क्या था? एक अकेला। हम्म। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो इतनी सारी ओवर थिंकिंग क्रिएट हो रही है, इसका सिंगल कॉज ये है कि हमें अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हम्म। कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कुछ बैड हैबिट्स अपने साथ क्रिएट कर रखी हैं। हम्म। हमारा सपना हो सकता है, चलो चाहे हमारा हो, हमारे पेरेंट्स का हो, कि आपको भाई इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, लॉ करना है, कुछ भी करना है। अब या तो मैं पिछले 4 साल से 6, 7, 8, 9th में क्रिकेट खेल रहा था और 11th, 12th में क्रिकेट और खोल के मेरा रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हो रहा था, तो आप अपने पापा से फाइट करो कि नहीं पापा, ये इंजीनियरिंग करने से मेरा करियर बर्बाद हो रहा है। अदरवाइज एज अ स्टूडेंट आप अपनी औकात कैसे बढ़ा सकते हो? टिल क्लास 12th इन इंडिया, इन प्रेजेंट सिनेरियो, आज की बात कर रहा हूँ, भविष्य की नहीं, एक अच्छे कॉलेज में जाके, हम्म। सरकारी हुआ, माँ बाप के पैसे बच जाएंगे, अच्छा क्राउड मिलेगा, तो आप अच्छा सोच रहे हो कि हम सुबह टाइम पे उठ नहीं पाते। मैं ये नहीं कह रहा उठेगा उसी बच्चे का रिजल्ट आएगा, एक छोटा सा केस, हम सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, हमें कितनी देर मोबाइल देखना है ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमें कितनी किताबों से पढ़ना है, सिर्फ अपनी टीचर की सुननी है, केमिस्ट्री में किसी दोस्त की बात पे नहीं सुनना है, हम वो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बाहर मैं खेलने नहीं जाऊंगा, घर में थोड़ा एक्सरसाइज करना है, बाहर कर ली, ठीक है समझ में आ रहा है, पर मैं ऐसे मस्ती करने नहीं, वो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और फिर वो एक गोल अचीव नहीं होता है। हम्म। और वो बैड हैबिट्स, जैसे एक बार मैंने बताया था, ये एक पेंसिल है, इसको मैं तोड़ दूंगा, मैं आज लेट उठा, मैं 2 दिन लेट उठा, इसको भी मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं 3 दिन लेट उठा, इसको भी मैं ठीक कर सकता हूँ। अब मैं 3 साल से लेट उठ रहा भाई हूँ, इतनी अब पेंसिल की इसको वजह तोड़ना से? बहुत मुश्किल है। हाँ। तो ऐसी हमने बहुत सारी बैड हैबिट्स बना रखी हैं, सबके पास पाँच छः टिप्स पेयर होती हैं, 2, 3 तो हर एक की होती हैं। हमारा सबसे पहले गोल क्या, आप देखो, हो सकता है किसी के 2 महीने में पेपर हो तो उनके लिए अप्लाई नहीं होता, आप तो अपने आप प्रेशर में पढ़ ही लोगे, पर एक 2 साल का मैं गोल मान रहा हूँ, आपको 2 साल में एक अपना एक बेटर वर्जन बनना है। आप एक बैड हैबिट पहले पकड़ लो और 1 महीने सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। हम जब मोटिवेट होते हैं ना, हम कहते हैं कल से तो मैं अच्छा खाना स्टार्ट करूंगा, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मैं अपना काम करूंगा, मैं बुक रीडिंग भी स्टार्ट करूंगा, मैं मोबाइल को छोड़ दूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। 8 काम, वो बैड हैबिट हमें पटक के मारती हैं वापस 3 दिन बाद। हाँ। एक काम पे मुझे सुबह उठना है, बस। कुछ भी हो जाए, मैं 3 बजे सोऊं, मैं 11 बजे सोऊं, मैं 7 बजे सोऊं, मैं 8 बजे पक्का उठूंगा। एक एक काम जोड़ना है अपने हाँ, उसमें। हम्म। और वो 30 डेज के लिए आप करो। तो अब अगर आपने वो कमिटमेंट कर लिया है, अब आपकी इज्जत है अपनी नज़रों में, अपने दिमाग में। अब कहोगे ये एक तो मैं कर रहा हूँ 30 दिनों से, अब मैं दिन का 10 मिनट पढ़ना स्टार्ट करूंगा, हम्म। कुछ भी रीड करूंगा, उसमें यूट्यूब की पॉडकास्ट भी इंक्लूडेड है, चलो और चीज़ आसान बना दी। दूसरा अब काम जोड़ आपने ये दो लिया। चीज़ें करी। हाँ। तीसरा काम आप कर सकते हो कि भाई जैसे मेरे को कोल्ड शार है, ये मैंने अभी थोड़े महीने पहले ट्राई करी तूने? मैं हेल्थ बेनिफिट्स थे, मैं इसको इसलिए करता हूँ कि चैलेंजिंग सा हाँ हाँ, लगता है, कि चैलेंजिंग के मैं सेंस उसको यूँ में। देखते हो कि ये मेरा लेजीनेस है, प्रोक्रास्टिनेशन सबसे बड़ा दुश्मन, इसके अंदर घुस जाते हैं। हाँ। आप घुसते हो, आपकी बॉडी को एक बार ठंडा लगता है, भाई और फिर बहुत वो ठंडा लगता है। फिर चल हाँ फिर वो हाँ। चला जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है 1, 2 मिनट बाद। तो जो आपको डर लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा शावर में जाके, घुसने के बाद चला गया वो। तो फियर को फाइट करना सीखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जो कितने भी टाइम? हमने वो मेन था और उसके ऊपर हमने ब्रांचेस क्रिएट कर लिए हैं, वो सारी इसलिए हमारे ऊपर लाइफ में हमारा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं होगा, बैड हैबिट्स हमने क्रिएट कर रखी हैं। अब कोई एग्जामिनेशन नहीं, आप कॉलेज में भी दुखी रहोगे, इनफैक्ट आप किसी और व्यक्ति के साथ जाओगे, आप वहां पे भी दुखी रहोगे, आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले हम खुद को समेट लें, खुद को हम अपना मुट्ठी में लेके आ जाएं। जैसे महाभारत में भी लिखा गया है, अपनी इंद्रियों पे काबू करना है,
तो अपने मन पे काबू करो, मन पे काबू करना है तो अपनी बुद्धि पे काबू करो, बुद्धि को काबू करना है तो ज्ञान की प्राप्ति करो। तो जब आप बुक्स पढ़ते हो, ऐसा व्यक्ति जिसने शायद 70 साल की उम्र में किताब लिखी हो या 20 साल कोई काम करके गलती रह गई हो, 20 साल बाद आपको समझ में आता है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पता चलता है। ये 700 करोड़ लोग रह रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, मैं हूं कौन, मेरी प्रॉब्लम मैटर नहीं करती। मैं जिन पे 10 मिनट पहले वरी कर रहा था वो कोई है ही नहीं। मेरे जैसे 700 करोड़ जिंदा होके मर जाएंगे, मैं अलग कैसे हूं? और अगर आपको ऊपर के 1%, हम 1% को क्यों टारगेट करें, वो मैं स्कूल में करता था। अब जब आप 0.1 में आ गए, 0.01, अगर आप 0.001 में आना चाहते हो, इंडिया में 100 करोड़ कमाना मतलब आप 0.001 करोड़ % में आ रहे हो, मतलब आपके चारों तरफ सराउंडिंग में जो है उनमें से किसी को नहीं पता क्या करना है। मतलब आपको स्वयं सब कुछ सीखना है और हर एक से सीखना है। तो इसलिए जैसे होता क्या है, प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं। पहली बात तो सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो कुछ रियल नहीं होता, स्पेशली मतलब इंस्टाग्राम की, मैं फोटोज की बात कर रहा हूँ यहाँ स्पेसिफिक, कि हर लोग खुश नहीं होता, कोई खुश नहीं होता इतना। मेरी मम्मी कभी कभी पैनिक हो जाती हैं, क्योंकि यार आपकी एक बड़ी फैमिली होती है, यार वो उस दिन उस फंक्शन में नहीं आए, यार इन्होंने हमें फंक्शन पे नहीं बुलाया, ये नहीं हुआ, पुराना ये नहीं हुआ। इंस्टाग्राम है ये। हाँ। और ये 8-10 सालों से बिल्ड हो रहा है। मैं सुने जा रहा हूँ, बचपन में सुनते थे, ऑप्शन नहीं था, कॉलेज में भी सुनते थे। अब मैंने कहा मम्मी कितनी टेंशन रख रखी है आपने, क्या आप अभी कितना एज है? मम्मी ने कहा मेरा 45 की। मैंने कहा यार आपके पास 45 ईयर्स लगभग और हैं। अब मुझे बताओ अगले 45 ईयर्स में आपको उनसे कोई भी एक काम करवाना है? बोले मैं क्यों करवाऊंगी उनसे काम, मेरे को नहीं कराना उनसे काम। तो क्या उन्हें आपकी जरूरत है? होगी, तो मैंने आ तो बहुत जाएंगे। करा उनके लिए, हाँ। पर उन्होंने ही नहीं। मैंने कहा बस बस बस, समझ आ गया। तो आप अपने दिन का 1 घंटा 2 घंटा कैसे दे सकते हो उन्हें? क्या फर्क पड़ता है? हम पे दे लो ध्यान, गमलों में पानी दे लो, ऐसा करो। डॉबी है, एक और डॉबी ले आते हैं, हमारे पास डॉग है, हाँ। वो करते हैं, ब्लॉगिंग करो, एक वीडियो और डालो। फर्क क्या पड़ रहा है? हमने दिमाग में रख रखा है लोग क्या सोचेंगे, आप कोई नहीं, हमने क्या कहेंगे लोग है सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग है सबसे बड़ा रोग। लोग तो आपकी हो सकता है अरेंज मैरिज करा दें, जो कि अच्छी चीज भी हो सकती है, मतलब, पर पता चला जिसके साथ अरेंज मैरिज कराई वहां पे आप दुखी हो गए, तो 10 साल बाद जब लड़ाई होगी ना, तो वो आपको ठीक करने नहीं आएंगे। तब आप ही सोच रहे होगे यार मुझको सोचना चाहिए था, समय बदल रहा है। सब कुछ आप वेस्टर्न वर्ल्ड से नहीं सीख सकते।